हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है जैसे कि एंजल थेरेपी या फिर टैरो कोर्स, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम थ्रू सेम ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम पे मैं डेली टैरो रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। Eight of Cups, the Queen of Cups, Six of Cups. So many cups. The emotions are so much involved here, guys. Oh, Seven of Cups. Okay. The Empress. Again, Empress is also very emotional. And Ace of Swords. Okay, Ace of Swords. Bottom of the deck. Let's see. Guys, यहाँ पे I am seeing a wait for something from you. You are waiting for something since a long time. I am seeing this thing. काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं एंड दिस कुड बी योर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर कोई इंसान हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स समहाउ यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम योर originality. I am seeing this thing that you have moved away from your original source or the way you are. Somehow I feel sadness here. Sadness, there is a sadness, some kind of sadness. Although you are having this energy, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि आप easily आपको कोई तोड़ नहीं सकता, but somehow you are not accessing the real path for you. Somehow emotions are so much involved here. बहुत सारे emotions यहाँ पे involved हैं. इन इमोशंस को आपको कट करना है ना, तो विचारों में आपकी क्रांति लानी पड़नी ज़रूरी है। आपको इन सारी चीज़ों को आपको तोड़ना ज़रूरी है। इस वक्त में जो भी चीज़ें चल रही है ना इमोशंस के ऊपर, इमोशनल लेवल पे, उसको आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं। ज्ञान की तलवार से उसको तोड़ना चाहिए आपको। ज्ञान आपको इस चीज़ से बाहर निकालेगा। ये जो डे ड्रीमिंग है या फिर ये जो सिचुएशन है, इससे आपको बाहर क्या निकालेगा, ये ज्ञान की तलवार। जितना आप खुद के साथ रहेंगे, खुद के साथ एज इन जितना आप रियलिटी को देखेंगे गाइस,
यहाँ पे काफ़ी हद तक एनर्जीज में एक कंफ्यूजन सा है, आपको खुद को भी नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप खुद ही कंफ्यूज्ड है, आप खुद ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउटफुल है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे हो रही हैं दैट यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प द थिंग्स प्रॉपरली। पहले यहाँ पे जो, जैसे देखिए अगर कोई ज़मीन होती है, उसको हमें अगर उसके उसमें अगर कोई नया हमें क्रॉप लेना है, तो उससे पहले वहाँ पे जो भी गवत आया हुआ होता है, जो भी एक्स्ट्रा ऐसी प्लांट्स होते हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे अगर वहाँ पे आए होते हैं, उसको पहले निकालना होता है, वो वीड्स को पहले निकालना होता है वहाँ से, फिर उसको अच्छे से उस खेत को सींचा जाता है। क्या बोलते हैं, नांगरनी को मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है सो दैट उसमें हम क्रॉप्स डाल सकें, है ना, सीड्स डाल सकें। उसी तरीके से आपको भी इस वक्त में करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें ऐसी है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा इमोशंस के ऊपर ऐसे उबाल आ रहे इमोशंस में, आप हो सकता है ना कि बहुत इम्पल्सिव हो गए हो, एंजाइटी इश्यूज आपको हो सकते हैं, और ये टेम्पररी है। आई एम नॉट सेइंग कि काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें हो रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा महीने की बात हो सकती है, 1 महीने से ज़्यादा 1 महीने से ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बट आपको गाइज यहाँ पे चीज़ें, अगर आपको यहाँ पे सेटलमेंट चाहिए तो आई सजेस्ट यू सरेंडर कीजिए भगवान को। सेकेंडली, आप जितना हो सके उतना ज्ञान में जाइए, जितना हो सके उतना स्क्रिप्चर्स पढ़िए, या फिर अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग के ये है आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करते हैं, आई सजेस्ट यू नॉलेज जो गुरुदेव बताते हैं ना, वो नॉलेज को आप फॉलो कीजिए। सेकेंडली, अगर आप नॉन आर्ट ऑफ लिविंग भी है ना, तो आई सजेस्ट यू गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोस होते हैं, नॉलेज पॉइंट्स। ऐसे ही गुरुदेव जनरली अगर कोई सत्संग चल रहा है तो उसमें उन्होंने कुछ नॉलेज पॉइंट बताए हुए होते हैं, नॉलेज बताया हुआ होता है। कोई भी आप यूट्यूब खोलिए, श्री श्री रविशंकर जी डालिए, आपको एन नंबर ऑफ उनके नॉलेज पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, एन नंबर ऑफ नॉलेज वीडियोस उनके मिल जाएंगे। आई सजेस्ट यू जस्ट वॉच दोज थिंग्स। एंड जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी, यू शुड कॉन्स्टेंटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ गुरुदेव, लाइक ये पतंजलि योग सूत्रा हो गया, शिव सूत्रा हो गया, या फिर नारद भक्ति सूत्रा हो गया, जो आप कॉन्टिन्यूसली ये बस क्या करते रहिए। एंड सेकेंडली, आई सजेस्ट यू हर 3 महीने में आपको एडवांस कोर्स करना चाहिए, हर 3 महीने में एडवांस कोर्स, और हर 6 महीने में DSM, यू शुड डू दैट। जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स है, आई सजेस्ट फॉर यू दिस थिंग्स, ओके। हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा। ये जो भी वीड्स आए हैं ना आपके इमोशंस में, जो भी अननेसेसरी क्लॉगिंग हुई है ना, वो निकल जाएंगी, वो नहीं रहेगा, ओके। सो एडवांस कोर्स कीजिए, नॉलेज सेशंस फॉलो कीजिए। अभी तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कोरोना के बाद तो उससे तो कहीं पे भी आपको इजीली, या फिर आप आर्ट ऑफ लिविंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पे आपको कॉन्स्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा उसका नॉलेज का, ओके। सो या द आर्ट ऑफ लिविंग करके एक ऐप है, आप सर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, ओके। सो दैट यू कैन डू। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। Oh yes, Ace of Wisdom is Ace of Cups again, guys. So many cups for this group. I don't know why. यहाँ पे है King of Strength as King of Wands. Okay, King of Wands and Ace of Cups. What a beautiful combination. And this is 5 of Intelligence, is 5 of Swords. Okay, 5 of Swords.
Seven of Strength, Seven of Wands. Seven of Wands. And this is the Judgment. Okay. And bottom of the deck is the Magician. Great. The Magician. What energy you are having, guys. Amazing energy you are having. Amazing energies. बहुत अमेजिंग एनर्जीज आपकी एनर्जीज़ में मौजूद है. इट्स लाइक आपको यहाँ पे सिर्फ फाइन ट्यूनिंग कराने की ज़रूरत है गाइस. खुद की फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है. आप जितना यहाँ पे डटे रहेंगे ना, आपकी एनर्जीज़ में अल्टीमेट किस्म की एनर्जीज़ है. देखिए यहाँ पे मैजिशियन है. आप कोई भी चीज़ ईजीली क्रैक कर पाएंगे इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ गाइस. सेकेंडली, आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं. सी यहाँ पे है डेथ का. एंड इस कार्ड में डेथ कार्ड मीन्स कि कोई नेगेटिव एनर्जी, इट कुड बी अ वैम्पायर और एनीथिंग लाइक दैट वैम्पायर वांट्स यू एज देयर फूड. दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड. एंड लिटरली देयर कुड बी एनर्जीज अराउंड यू जो आपको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जीज है. लिटरली बहुत नेगेटिव एनर्जीज है. और वो लोग आपको उनके ग्रुप में चाहते हैं. दैट मीन्स कि आप बुरे बन जाए, कुछ ऐसा उनका इंटेंशन है. कैन यू हियर द गिगलिंग? दिस इज वॉट दे वॉन्ट इन योर लाइफ. दिस इज वॉट दे वॉन्ट इन योर लाइफ. आपके लाइफ में हर वक्त तमाशे बने रहे, हर वक्त आपके लाइफ में फाइट वाली सिचुएशन बनी रहे, हर वक्त आप किसी ना किसी चीज़ के लिए परेशान होते रहे. ऐसी एनर्जीज़ में ये लोग आपको डालना चाहते हैं. ये लोग आपको ऐसी एनर्जीज़ में ही देखना चाहते हैं. लेकिन आप है ना, आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं गाइस. आप मतलब कुछ भी कर लें, कोई कुछ भी कर ले, आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप ढूंढ के सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे वहाँ पे इजीली. कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी ही सिचुएशन आपके सामने क्यों ना हो, आप वहाँ पे इजीली वो सारी सिचुएशंस को कि आप अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस निकाल पाएँ. आपके पास वो कीज़ मौजूद रहेंगी ऑल द टाइम. आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डटे रहना है. आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डटे रहना है. जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ पे आपको बहुत करेजियसली करना पड़ेगा. यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें आपके लिए नहीं है, कभी भी नहीं है गाइज. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आपके लिए डेफिनेटली बनी बनाई चीज़ें नहीं है. आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. आपका लाइफ स्ट्रगलफुल ही रहेगा. आपको चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ेगा, चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको. आपकी जर्नी जो है बहुत इजी नहीं है. डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है. डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनली वाइज होने का कार्ड है. आई सजेस्ट यू, ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको कॉन्स्टेंटली इमोशनली और ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा हिम्मतवान आपको बनाएंगे, ताकि आप इन सारी चीज़ों में नहीं रहे. सी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है. दैट मीन्स कि कभी भी आपकी लाइफ में मुश्किल आए, कभी भी ऐसा हो कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया है, तो वो टाइम नहीं रहेगा या फिर उसकी वजह से आपके जीवन के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा. उसकी वजह से आपके जीवन पर अच्छा ही परिणाम होगा. आपके जीवन को उभारा ही जाएगा उन सारी चीज़ों से. लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली टाइम एंड अगेन आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे इन्वॉल्व है आपका करेज, स्पेशली इन्वॉल्व रहेगा. आपका जो हिम्मत है उसकी लोग दाद देंगे. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके लिए. बट ऑल द टाइम आपको अगर आपको फंसाया जा रहा है ना कहीं पे, तो आपको वहाँ से निकाला भी जाएगा. ये प्रॉमिस है गॉड का. आपको वहाँ से निकाला भी जाएगा. और आपको यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स किंग ऑफ स्ट्रेंथ. इट्स लाइक कि आपको क्या मतलब कितना ही दे भगवान, मतलब बहुत कुछ देना चाहते हैं गाइज आपको. बस आपको सेकेंडली वो आपको केपेबल भी बनाना चाहते हैं.
आपको देना भी चाहते हैं, आपको केपेबल भी बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आ रही है, लाइक गुरुदेव बहुत हमेशा से ये चीज़ बोलते हैं कि जो कोई कपड़ा होता है ना, हम जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर रंग होते हैं, वो रंग कैसे चढ़ाए जाते हैं कपड़ों पे। एक बार वो कपड़ा डुबाया जाता है रंग में, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर से उसको नॉर्मल पानी में डुबा के देखा जाता है, फिर उसमें से कुछ कलर निकलता है, फिर उसको अगेन रंग के पानी में डुबाया जाता है, उसको और रंग चढ़ाया जाता है, थोड़ी देर सुखाया जाता है सो दैट वो रंग पक्का हो, फिर से उसको नॉर्मल पानी में डुबाया जाता है। ऐसे कर करके ना वो रंग पक्का होता है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू, सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू। हम जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन में जाते हैं, या फिर जब भी कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन में जाते हैं, तो उससे जब बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ ज्ञान लेके बाहर निकलते हैं। अगर परिस्थितियों में अगर उलझे रहेंगे और उसमें से इमोशनली उससे अटैच होंगे ना, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। लेकिन अगर उन परिस्थितियों से ज्ञान लेंगे, जो भी हमने अनुभव हुए हैं हमारी लाइफ में, उससे अगर हम ज्ञान लेंगे, तो कुछ बात बनेगी, तो कुछ जीवन जीने का फायदा होगा। And somehow it is happening with you. This Ace of Wisdom tells you that only you will be drawing knowledge from all the negative aspects around you. Okay, so और कुछ messages हम देखते हैं आपके लिए। Six of Cups, Knight of Wands, Five of Pentacles, Nine of Cups. Okay, and guys, one more I'll take, King of Wands again. See, यहाँ पे आपकी फायरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। सी गाइज, दोनों चीज़ें यहाँ पे अगेन बैलेंस में आ रही है इन द कमिंग टाइम। सी, यहाँ पे हेरोफंट है। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, यू विल बी गेटिंग मैरिड इन द कमिंग टाइम गाइज। येस, दिस इज़ द मैसेज, बट मेन मैसेज इज़ लाइक कि अगर आपके लाइफ में कोई भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यू आर नॉट हैविंग जॉब, या फिर यहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको उतना पैसा आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, उतने पैसे नहीं मिल पा रहे जितना आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना। अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है। समहाउ आई एम सेइंग दिस थिंग, आपकी विश फुलफिलमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे प्रैक्टिकल बन रहे हैं गाइज, और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आपके एनर्जीज में ऐड होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकली आप बहुत वाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली, आपके दोनों एस्पेक्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ है जो लोगों से शेयरिंग एंड केयरिंग करना, दैट यू आर लर्निंग, एंड लिटरली आप वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप उतार रहे हैं। सेकेंडली, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे भी आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आप गेन कर पाएंगे, पा पाएंगे। आई कैन सी दिस थिंग, यस। एंड अगर यहाँ पे मनी रिलेटेड इश्यूज है, यहाँ पे आपको खुद को होके सामने से आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हाथ उठाने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है। कुछ यहाँ पे टावर मोमेंट्स इसके रिगार्डिंग आए हुए हैं इन द पास्ट, आई कैन सी दिस थिंग, बट यू शुड टेक चार्ज ऑफ दिस थिंग। अगर आपको मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर जॉब रिलेटेड इश्यूज़ है, स्टार्ट फाइंडिंग अ गुड जॉब फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। माउंटेन, स्ट्रेंथ, यस। एक वाओ, न्यू मून, प्रॉमिस। गाइस, लिटरली समवन इज देयर हु वांट्स टू commit, oh my god, love, compassion. There is someone around you who is in love with you. आपको प्यार करते हैं और उस प्यार का इजहार करना चाहते हैं। yes,
You need to release something, guys. You need to release something. There are some issues regarding your inner child health. How am I channeling this thing? I'll tell you. क्योंकि यहाँ पे issues आपके inner child से आ रहे हैं. आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं healings बाकी है in terms of your inner child. This is a channeled message. This is a channeled message. But yes, you need to heal yourself. यहाँ पे healings और बाकी है आपकी करनी. यहाँ पे है rebirth of Lord Ganesha, correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistake. But rather than this, I just see, guys, कि Lord Ganesha is playing a main role in your new beginnings. Yes, Lord Ganesha यहाँ पे अभी गणपति जब तक आएंगे ना, तब तक आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे. ये चैनल्ड मैसेज है. अगेन, गणपति जब तक आएंगे, जैसे कि गणपति आते हैं अगस्त, जून, जुलाई अगस्त तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. समहाउ आई एम चैनलिंग दिस थिंग. ओके, जो भी लोग अब भी देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज रेजोनेट होगा. Mahakal, divine timing. The beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. Can you see this? Divine timings have been beginning हो गया है divine timings का. It's an amazing thing. It's an amazing thing. And it अभी से literally मुझे यहाँ पे कभी भी, इसके बाद कभी भी this person could come in your life. इसके बाद कभी भी this person could come in your life, guys. Yes, I'm getting these messages. And this is all happening because of Lord Ganesha. I'm literally not kidding. Yes. Steady. You need to be स्टेडी. एंड आई सजेस्ट यू भजन गाइए, भगवान कान्हा जी के भजन गाइए, उनके साथ रहिए, सेवा कीजिए. साधना, सेवा, सत्संग, 3 things गुरुदेव सेज, है ना. डू दोज थिंग्स. एंथुजियाज्म. यू नीड एंथुजियाज्म इन योर लाइफ. एट एनी कॉस्ट आपका एंथुजियाज्म कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम चैनलिंग. एंथुजियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, भवतारिणी माँ. यस, माँ इज ब्लेसिंग यू. वो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से तार रही है एंड उसके लिए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है. मोक्ष ऑफ काली. जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उससे आप बाहर निकल रहे हैं उन प्रॉब्लम्स से, गाइस. वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है एनी मोर. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.